सारा प्रणाम, मैं हूं संजय बरागटा। सारा प्रणाम, मैं हूं रवि शर्मा। तो वो घड़ी आ ही गई जिसका आप सबको इंतजार था। 14 सालों से देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा गोरखधंधा बेरोक टोक चल रहा है जिसका सीधा सरोकार आपसे है। और खास बात यह कि इसके बारे में पुलिस प्रशासन की चुप्पी और हैरान करने वाली है। सरकार तो मानो इस गोरखधंधे से पूरी तरह बेखबर है। और ऐसे में हमारे पत्रकारिता के फर्ज ने इस गोरखधंधे को बेनकाब करने की जिम्मेदारी उठाई ताकि हम आपको सावधान कर सके, आपको आगाह कर सके, साथ ही साथ पुलिस और सरकार की नींद भी तोड़ सके। तो आइए शुरू करते हैं ऑपरेशन ट्रिपल एम। तो सर्दियां नॉन वेज के शौकीनों के लिए खास होती हैं। लजीज खाने के शौकीन ना दूरियों की परवाह करते हैं और ना ही उसकी कीमत की। जायकेदार खाने के लिए जेब हमेशा कुर्बान रहती है। बस इतनी सी ख्वाहिश रहती है कि जो खाएं उसमें पेट भी भरे और जायका भी खूब मिले। हर शहर अपने अलग जायके की पहचान। दिल्ली भी उन शहरों में से एक है जहां के होटलों में लजीज खाने के शौकीनों की भीड़ देखी जा सकती है। सच तो ये है कि दिल्ली वाले मशहूर हैं खाने खिलाने के लिए। नॉनवेज के शौकीनों के लिए इंसानी फितरत ने कई रेसिपी तैयार की। अलग अलग मसालों में भुने पके गोश्त कई नामों से जाने जाते हैं। मटन टिक्का, मटन कोरमा, रोगन जोश, गोश्तावा, शाही कबाब, मटन कबाब जैसे नाम इन लजीज पकवानों का इश्तहार होते हैं। इनका स्वाद इनको खाने के शौकीनों की तादाद हर साल बढ़ा जाता है। जाहिर है इतने सारे पकवानों का नाम सुनकर मुंह में पानी आ ही जाएगा। एक एक निवाले से हिंदुस्तान के खाने का जायका महसूस होता है। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म भुना हुआ गोश्त खाने को मिले जिसका स्वाद मुगलई हो, जिसकी तरी में पूरे मुल्क के मसालों का तड़का हो, तो फिर जायका जाहिर है कि जुबान पर बरकरार रहेगा। पेट की आपाधापी में चलती जिंदगी अपने शौक से समझौता नहीं करती। सजी हुई थाली से आप सवाल नहीं करते और स्वाद में जरा सी कमी आने पर आप सैकड़ों सवाल दाग देते हैं। पर हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो खा रहे हैं क्या वाकई वो वही गोश्त है जिसके आप मुरीद हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी थाली में कोई छेद कर रहा है? समय के लिए किंचुक प्रवाल। जाहिर है कि राजधानी दिल्ली में नॉनवेज के शौकीनों की तादाद बहुत ज्यादा है और भारी मांग को देखते हुए हर दिन हजारों टन मीट की सप्लाई भी होती है। इस सप्लाई का जिम्मा पड़ोसी राज्यों के कंधों पर भी है। दिल्ली और उससे सटे इलाके, 2 करोड़ से भी ज्यादा आबादी, जाहिर है जरूरतें भी बड़ी होंगी। दिल्ली और एनसीआर के बाकी हिस्सों में मांस की खपत देश के किसी भी इलाके से बढ़कर है। यही वजह है कि रोजाना मवेशियों के करीब 300 ट्रक राजधानी में दाखिल होते हैं। इनमें पहुंचते हैं 10,000 से ज्यादा मवेशी। भैंस जैसे बड़े पशुओं के साथ बकरे और दूसरे छोटे पशु भी इनमें शामिल होते हैं। ये जानवर ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से दिल्ली लाए जाते हैं और दिल्ली में इनका ठिकाना होता है गाजीपुर का बूचड़खाना, जहां इनका मांस निकालने के बाद उसे पहुंचाया जाता है शहर की अलग अलग मंडियों में और फिर मंडियों से मांस डीलर तक।
यही वो डीलर होते हैं जहां से होटल्स, रेस्टोरेंट और खुदरा मांस व्यापारियों को सप्लाई होती है। ये तीनों ही वो जगह हैं जहां से आप मांस खरीदते हैं, या तो कच्चा या फिर बना बनाया। लेकिन आज हम आपको कुछ और ही कहानी दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल आप ऐसे ही एक मांस डीलर के पास लगी इस गाड़ी को देख लीजिए और अच्छी तरह पहचान लीजिए। आप इसका नंबर तक नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के जरिए हम जोड़ेंगे अहम तार, करेंगे बड़ा खुलासा, ऐसा कि आपकी सोच बदल जाएगी, हिल जाएगा। समय के लिए खालिद वसीम और पंकज कुमार के साथ रवि शर्मा। तो आपने देखी दो तस्वीरें। अब